दोस्तों, हम लोग बड़े आराम से ABCD बोल देते हैं। 1 2 3 4 बोल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये 1 2 3 4 क्या हम बोल रहे हैं या हमें किसी ने सिखाया है? अगर आप अपना याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि किसी ने आपको कभी ABCD सिखाया था। किसी ने कभी आपको हाथ पकड़ के सिखाया था कि कैसे ए लिखा जाता है और कैसे कलम चलाया जाता है। ए को आ कैसे किया जाता है ये भी किसी ने कभी सिखाया था। 1 2 3 4 भी कभी किसी ने आपको सिखाया था। ये जो क्रिया है आपको अज्ञान से ज्ञान को ले जाने की, ये आपकी एक गुरु जीवन में आता है जो आपको ये सिखाता है। रामचरितमानस के अंदर में सुंदरकांड एक ऐसा अद्भुत कांड है जिसमें इतना ज्ञान है जिसको बहुत से लोग कंठस्थ किए हुए हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड को रोज सुबह फटाफट पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि उसके अंदर में कितना लिखा गया है, कितना बताया गया है, कितने। हमारे साथ में श्री VK शर्मा जी हैं। उन्होंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है और बहुत ज्ञान इसके अंदर में निकाल करके हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। अभी तक उन्होंने ये सुंदरकांड से बहुत सारी चीजें बताई हैं। सुंदरकांड से युवाओं के 10 प्रमुख सीख के बारे में उन्होंने बताया है। सुंदरकांड के महिलाओं के 10 प्रमुख सीख के बारे में उन्होंने हमें बताया है। सुंदरकांड के विद्यार्थियों के 10 प्रमुख सीख के बारे में उन्होंने बताया है। ग्रस्त एक हमारे जीवन का वो यूनिट है जिसके इर्द गिर्द हम सारा जीवन चलाते हैं। आज शर्मा जी हमें उसके ही बारे में बताने वाले हैं कि सुंदरकांड में गृहस्थ के बारे में क्या सीख दी गई है जो हमको हमारे जीवन को सुचारू करने में मदद करेगी। थोड़ा सा इस चीज को एक दफा और नजर से सोचिए कि अगर अचरेकर नहीं होते तो क्या ये सचिन तेंदुलकर बन सकते थे? जो गुरु होता है वो चीज को बारीकी से बताता है कि ये चीज को ऐसे करने से ये रिजल्ट्स आते हैं। अगर नामधारी गुरु नहीं होते तो क्या पृथ्वी तो बन पाती? इसी तरह का एक ज्ञान शर्मा जी हमारे सबके बीच में शेयर करते हैं और आज वो आपके बारे में बताएंगे कि हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर में सुंदरकांड से क्या क्या शिक्षाएं हम पा सकते हैं। शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि लोगों को यह गलत मिथ बन गया है कि गृहस्थ आश्रम संसार में माया जाल में फंसा देता है, जबकि वास्तविकता यह है कि गृहस्थ आश्रम मानव की सबसे सुंदर कृति है, क्योंकि उसमें अपना सम्मान, समाज का सम्मान, परिवार का सम्मान, परिवार में रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन करके परिवार को आगे बढ़ाना, सृष्टि के बढ़ने में सहयोग देना, एक दूसरे के लिए धनोपार्जन करना, एक दूसरे के भोजन की प्राप्ति करना, ये सब गुण गृहस्थ आश्रम के अंदर ही समाहित है। तो गृहस्थ आश्रम किसी भी समाज का एक धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। हमारा इकोनॉमिक, हमारा समाज, हमारा धर्म या हमारे जीवन की अन्य विधाएं। तो गृहस्थ आश्रम को हमें जीवन में आनंद से जीने का मन में विश्वास और मन में उल्लास रखना आवश्यक है। ये जो हमारे मन में लोगों ने ये धारणा पैदा कर दी है या भ्रम पैदा कर दिया है कि गृहस्थ आश्रम में फंस करके आदमी व्यर्थ में अपना जीवन बिताता है, नहीं। गृहस्थ आश्रम जीवन का सबसे सुंदर आश्रम है। यदि गृहस्थी नहीं कमाएगा
तो फिर सन्यासियों को भोजन कौन देगा? सन्यासी कहां से खाएंगे? यदि गृहस्थी नहीं कमाएगा तो देश की इकोनॉमी कहां से चलेगी? यदि सन्यासी सब हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? ये पूरी प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगी? तो हमें मन से इस मिथ को या इस भ्रांति को दूर करना। दूसरी बात जो रामचरितमानस की अभी गुप्ता जी ने की, हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए, जीवन में सम्मान से जीवन जीने के हमें रास्ते बताते हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस की जान बसती है पूरी सुंदरकांड में, क्योंकि यदि पूरे रामचरितमानस का निचोड़ आप समझना चाहें तो सुंदरकांड को ठीक से समझ लीजिए। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग रट्टाफिकेशन करते हैं, बड़ कर सुंदरकांड को गाते हैं, लेकिन सुंदरकांड को समझना नहीं चाहते। सुंदरकांड से हमें शिक्षाएं क्या मिल सकती हैं, हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। और आज का हमारा विषय है कि गृहस्थी को प्रमुख शिक्षाएं सुंदरकांड से कौन कौन सी मिलती है। तो सुंदरकांड की यदि हम पहली ही चौपाई को पकड़े, जामवंत के वचन सुनाए सुन हिमवंत हृदय अति भय, तो वह गृहस्थ आश्रम से जुड़ी हुई है। वहां जिस समाज में वृद्ध जनों के अनुभव को युवा मीन्स युवा शक्ति आदर करती है, उसको समझती है, उसको अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए बड़ों को ससम्मान स्वीकारोक्ति के साथ सीखना चाहती है, तो वह समाज बहुत उत्कृष्ट होगा। क्योंकि हनुमान जी वहां युवा शक्ति है और जामवंत जी वहां अनुभव का सागर है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रम को अपने से पहले के जो उसके वृद्ध जन हैं उनके अनुभव से अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए उसके निचोड़ को, उसके रहस्य को, उसके गूढ़ महत्व को समझे और जो कमियां हो गई हैं उन्हें दूर करे, जो अच्छाइयां हैं उनको और विकसित करे, प्रफुल्लित करे और समाज में फैलाए। दूसरी बात जो सुंदरकांड में बहुत गहनता के साथ कही गई है वो कही गई है एक पतिव्रता या एक पत्नी व्रता। क्योंकि रामचंद्र जी के टाइम में बहुपत्नित्व का समाज में प्रचलन था। रावण के अनेकों पत्नियां थी, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, तो पहले यह प्रथा थी, समाज की व्यवस्था ऐसी थी। तो रामचंद्र ने पहली बार कहा कि नहीं, मैं एक पत्नी व्रता रहूंगा, मैं केवल सीता से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी और से नहीं करूंगा। चाहे वो आप जब सुपर्णखा उनके आश्रम में आती है उसको समझ सकते हैं, या सुंदरकांड में और गहराई से बाबा तुलसीदास रावण के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं, जहां मंदोदरी रावण से स्पष्ट रूप से कहती है कि या तो आप सीता को लौटा दो और नहीं तो आपका अहित होगा। और वहां बाबा तुलसीदास जी ने इस मोनोगेमी के बारे में, पोलोगेमी को छोड़ने के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजत सुमत सुमति शुभनाना, 14 भवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं। इन 14 भवनों में केवल एक पति जिसका है या एक पत्नी जिसकी है, उससे बड़ा कोई संस्कारवान व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हमें जो सुंदरकांड है वो जीवन में बदलाव लाने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए इस तरह की शिक्षा भी देता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस चौपाई को पढ़ते वक्त ये प्रण करते हैं कि मैं अपना आचरण इतना ही शुद्ध रखूंगा कि मैं दूसरे स्त्री की तरफ, पर स्त्री की तरफ, या तो माता की दृष्टि से यदि बड़ी है तो, और छोटी है तो पुत्री की दृष्टि से, और यदि सम उम्र की है तो एक बहन की दृष्टि से मैं देखूंगा, उससे अधिक मेरा किसी में कोई लालच नहीं है। तो ये सुंदरकांड हमें ये बहुत सारी चीजें सिखाता है। नंबर 3 बात जो सुंदरकांड हमें सिखाता है वो सिखाता है रिश्तों की मर्यादा। जब हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द रिश्ते होते हैं, हम किसी के भाई हैं,
किसी के चचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के बाबा हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के मामा हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के और बहुत रिश्ते होंगे। तो उन रिश्तों की मर्यादा सिखाता है, और रिश्तों की मर्यादा को बाबा तुलसीदास जी ने बहुत गहराई के साथ विभीषण और रावण संवाद से हमें समझाने की, मालवंत और रावण के बीच संवाद से हमें समझाने की कोशिश की है। और बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिखा है कि मालवंत गए बहोरी, कहीं विभीषण पुन कर जोड़ी। जैसे ही उनके मामा मालवंत अपने घर को गए तो विभीषण जी ने हाथ जोड़े, क्योंकि विभीषण जी छोटे भाई है, रावण बड़ा भाई है। तो उन्होंने विभीषण जी के हाथ जोड़े, पैर पकड़े और उनसे कहा कि आप मेरी बात को मान लीजिए, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मार सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने रिश्तों की मर्यादा की गहराई को समझाने के लिए बात की, उसको हम कितनी बार समझते हैं। वो उन्होंने कही थी, सुमति कुमत सबके उड़ रही, नाथ पुराण अगम अस कहे, जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। तो उन्होंने छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाने के लिए कहा कि सुमति और कुमति अर्थात सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार हर आदमी के दिल में दिमाग में बसते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके में सकारात्मक ही आते हो या केवल नकारात्मक ही आते हो, सबके में मिक्स आते हैं। लेकिन पुराण और शास्त्र क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे विचारों को आगे बढ़ाया वहां सुमति आती है, जहां सुमति संपत्ति नाना, और जहां सुमति होती है, जहां सकारात्मक विचार होते हैं, वहां हर तरह की समृद्धि होती है, हर तरह की संपत्ति होती है, हर तरह की संपन्नता होती है, वैभव होता है, शांति होती है, उल्लास होता है, आनंद होता है। और जहाँ कुमति होती है, जहाँ निराशा का भाव होता है, जहाँ नकारात्मक थॉट होते हैं, हर चीज में हम नकारात्मक ही सोचते हैं, वहाँ विपत्ति ही विपत्ति होती है, बनता काम बिगड़ने लगता है। हम किसी काम में सकारात्मक देखते नहीं है तो काम करने ही नहीं जाते हैं, ये करने से क्या होगा, पैसा लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे तो डूब जाएगा। तो जहां नकारात्मकता बढ़ जाती है वहां फिर विकास रुक जाता है। तो बाबा तुलसीदास जी ने ऐसे अनेकों उदाहरण दे करके हमें सुंदरकांड से शिक्षा देने की कोशिश की है। एक और मैं बहुत गहरी बात सुंदरकांड के माध्यम से यहां बताना चाहूंगा कि साहस और चुनौतियों का सामना करने का भी उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में दिया है। जब लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी दोनों समुद्र के किनारे खड़े होकर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और रामचंद्र जी ने पूछा कि हम क्यों ना विभीषण जी से ही पूछ लें कि ये तो दुनिया में आते जाते हैं कि हमें समुद्र रास्ता लंका की ओर जाने के लिए कैसे देगा, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि समुद्र तो आपके कुल गुरु रहे हैं, तो आप समुद्र के सामने विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप रास्ता मांगिए, वो शायद रास्ता दे दें। तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो लक्ष्मण जी ने बहुत सारी बात कही है, देव देव आलसी पुकारा, कि देवों को केवल आलसी लोग पुकारते हैं। तो वहां पुरुषार्थ और जो भाग्यवादी लोग हैं उन दोनों के बीच के द्वंद्व को समझाने की कोशिश की है। लेकिन कितने लोग इस बात को गहनता से डिकोड करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं कि हमें साहस और धैर्य से प्रत्येक चुनौती का सामना करना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने वहां लक्ष्मण जी को कहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं वैसे ही करूंगा जैसे तुम चाहते हो, लेकिन पहले मैं विनय करूंगा। और उन्होंने 3 दिन तक विनय की और 3 दिन तक समुद्र नहीं आए। तो फिर उन्होंने क्या कहा, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोट तब भयभीन हो न प्रीत। तो यह एक गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी बात है कि पहले विनय करे, और जब कोई सामने वाले से नहीं मानता है तो फिर वह अपने जो बाहुबल है या पौरुष है उसका उसको प्रमाण दे। इसीलिए हम लोग बड़े प्रेम से कह देते हैं कि जीवन में साम दाम दंड भेद को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन साम दाम दंड भेद को प्रयोग करने के नियम क्या है, सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया जाए। जैसे यहाँ रामचंद्र जी सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना नहीं मानते हैं तो तब वो अपना पौरुष दिखाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इन चीजों को साहस और धैर्य से समझकर
प्रत्येक चुनौती का सामना करना चाहिए। रामचरितमानस के माध्यम से एक बात पूरी तरह समझाने की कोशिश की गई कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन सुंदरकांड में जो बात समझाई गई है वह उससे भी आगे है। सत्य की जीत असत्य के ऊपर सदैव होती है, लेकिन हमें धैर्य के साथ, सहिष्णुता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। और कर्तव्य का फल कब मिलेगा, वह सुंदरकांड में गीता से उठाया हुआ ग्रंथ आप समझिएगा। गीता और सुंदरकांड में कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे गीता में कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कहा गया, ऐसे यहां बात कही गई है कि आप अपना कर्म पूरा कीजिए, परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। और परिणाम जब भी होता है, यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं तो सूनर और लेटर परिणाम भी अच्छा ही आता है। तो यह बात भी हमें ग्रस्त जीवन में समझनी चाहिए कि हमें अपने ग्रस्त जीवन का सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ पालन करना चाहिए, ना कि हम उसके परिणाम के बारे में चिंता करके और परिणाम पर फोकस होकर कृत्य करें। हमें परिणाम से रहित अपने कर्मों को पूर्ण करना चाहिए, तब हम एक अच्छा जीवन जी से की प्रेरणा दे सकते हैं और जीवन को सुख में बना सकते हैं। ऐसी ही बात विनम्रता की है कि यदि जीवन में किसी के में विनम्रता नहीं है तो महानता नहीं आ सकती। देखिए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई हैं, लेकिन रामचंद्र जी बार बार अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए अपनी बात को कहते हैं और लक्ष्मण जी भावावेश में आकर, तैश में आकर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण में रखकर गुस्सा करते हैं और अपने गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। जबकि उसी भावनाओं को उन्हीं परिवेश में रामचंद्र जी बार बार नियंत्रित कर अपनी प्रार्थना का, अपनी दया का, अपनी विनम्रता का परिचय देते हैं और जीवन में स्वीकारोक्ति को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों चीजों को हमें समझाने की यहां कोशिश की गई है। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि जब रावण के दूत शक और सारण रामचंद्र जी से मिलकर लौटकर आते हैं तो रावण उनसे पूछता है कि तुम्हारी दोनों वनवासियों से, उन्होंने कभी भी, रावण ने कभी भी राम को, लक्ष्मण को कभी राम लक्ष्मण नहीं कहा। वो दो वनवासी बालक बोलता है, दो वनवासी युवा बोलता है कि तुम्हारी उन वनवासियों से मुलाकात हुई भी या नहीं हुई कि ये तुम बिना मिले लौट आए। उनको मेरा यश सुनकर के इतना डर लग गया कि वो अयोध्या की तरफ लौट गए। तो वह हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं बाबा तुलसीदास कि हमें अपनी सेखी अपने आप नहीं बगाड़नी चाहिए। हमें दूसरे को ध्यान से सुनना चाहिए कि जो उन परिस्थितियों के बीच होकर आया है वह क्या कहना चाहता है। और आज वर्तमान में इन चीजों को सुंदरकांड से कोई समझता नहीं है। केवल सुंदरकांड को या तो ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, सुंदरकांड का घर में पाठ कराएगा, मंदिर में जाकर पाठ करेगा, झांझ बजाएगा, ढपली बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा, लेकिन अपने दिमाग के तार कब झनकाएगा ये कोई नहीं जानता। तो सुंदरकांड या कोई भी मंत्र आप जब भी पढ़ें उसको पूरी तरह डिकोड करें कि वो मुझे क्या शिक्षा देना चाहता है, या मैं जीवन के जिस पद पर या जिस क्रम पर या जिस रिश्ते पर या जिस इकाई पर बैठा हूं उसके लिए सुंदरकांड क्या शिक्षा देता है वह डिकोड करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक बात और भी मैं यहाँ बहुत सारी गहराई के साथ कह देना चाहता हूँ कि सुंदरकांड में अच्छी संगत, कि मैं किस तरह की संगत में, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। तो ये अंग्रेजी में तो हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने अब से 1500 साल 1700 साल पहले लिख दिया कि संगति का हमारे जीवन में, एक ग्रस्त में हो या हम बिना ग्रस्त के हो, मेरी संगति का, मेरी बैठ का, मेरी सोसाइटी का मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है।
और यह बात हमें लंकनी और हनुमान जी के बीच संवाद से समझ में आती है। जब हनुमान जी लंकनी में एक मुक्का मारते हैं और उसके मुंह से खून निकलता है तो लंकनी क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, ताही न तूल सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्षण बिताने से जो सुख मिला है, मैं यदि अपने पूरे जीवन को भी न्यौछावर कर दूं तो भी मुझे उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के बीच, अच्छे चरित्रवान लोगों के बीच, अच्छे विचारे वाले लोगों के बीच ही बैठना उठना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अच्छे विचारों का उदय हो। अच्छे विचारों के उदय होने से हमारी अच्छी भावनाएं बने, अच्छे भावनाएं बनने से हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हो और जीवन को उन्नत बनाए। आज गृहस्थाश्रम की इन्हीं 7-8 शिक्षाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनकर हमें लिखिए, हमें बताइए कि हम आपके साथ और इस यात्रा को कैसे सुगम, सरल, सौम्य बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं और उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खाली रटंत विद्या से या मंदिर में जाकर दानदाताओं की सूची का बोर्ड पे नाम लिखा देने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारे आचरण में और हमारे विचारों में परिवर्तन होकर हमारे कृत्यों में वह स्पष्ट रूप से झलकेगा नहीं, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने आचरण में सुंदरकांड की शिक्षाओं को उतारना प्रारंभ करें। मैं एक बात आप सभी श्रोतागणों से और कहना चाहता हूं कि हम इस अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें करते हैं। आप लोग हमें लिखते नहीं हैं, आप हमें लिखिए। आपको अच्छा लगे तब भी, आपको बुरा लगे तब भी, कि हमें ये बात पसंद नहीं आई, हमें ये बात ऐसे होती है, तो हम अपने विचारों में बदलाव लाकर या अपनी वाणी को किसी और तरीके से प्रस्तुत कर समाज में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रतिबद्धित और होंगे। अतः आपके सुझाव और आपका सहयोग हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह बात हमें और उत्साहित करे कि हम अधिक से अधिक जल्दी वीडियो बनाकर समाज की वाणी को समझकर समाज में एक सहिष्णुता का भाव और एक उत्कृष्टता का भाव पैदा करने में सहयोगी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम जो कार्यक्रम करते हैं हर रविवार को 11:15 से आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर में हम अपने विचारों को आपके समक्ष इसलिए देते हैं कि ये विचार अगर आपके किसी काम आ सकते हैं और आपके जीवन में किसी से उसका बेनिफिट मिल सकता है, तो हम इसके लिए अपने आप को, अपने वर्क को ठीक समझेंगे। अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है वो हम अभी आपको शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि सुंदरकांड से एक रिटायर्ड पर्सन को क्या शिक्षाएं पा सकते हैं। उससे अगले संडे हम फिर आपसे बात करेंगे, जिसमें सुंदरकांड से साम, दाम, दंड और भेद की नीति पालन करने के कितने तरीके इसमें सुंदरकांड में बताए गए हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ है। आशा है आप इन सबसे फायदा उठाएंगे और आपके ये काम आएंगे। धन्यवाद।